नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी कोल्हान प्रमंडल के साप्ताहिक न्यूज डायरी में आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए हम नजर डालेंगे तमाम कुछ बड़ी खबरों पर जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। सबसे पहले हम बात करते हैं काशीडी के सूद ब्याज के कारोबारी धर्मेंद्र सिंह की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। हत्या का आरोप मृतक के ही दोस्त बारीडी निवासी विश्वजीत प्रधान पर आया है। विश्वजीत प्रधान ने धर्मेंद्र सिंह से 11 लाख रुपए सूद पर लिए थे और 50 लाख रुपए के कर्ज की मांग कर रहा था, लेकिन 25 लाख पर सहमति बनी, जिसके बाद गुरुवार विश्वजीत के बुलाने पर धर्मेंद्र उससे मिलने 12 फ्लैट गया था, जहां विश्वजीत ने बैट से मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को बैग में भरकर कार की डिक्की में लिए शहर के अलग अलग इलाकों में घूमता रहा। इस दौरान उसने धर्मेंद्र के बेटे गोलू को वीडियो कॉल कर 50 लाख रुपए के फिरौती की मांग की, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दी। जानकारी के बाद पूरे शहर में नाकाबंदी करते हुए पुलिस ने देर रात गुरुवार को आरोपी विश्वजीत प्रधान को DBMS स्कूल के पीछे से शव के साथ गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए SP ने बताया कि अब तक की जांच से विश्वजीत ने धर्मेंद्र से 11 लाख रुपए लिए थे। वह धर्मेंद्र के लिए सूद के रुपए वसूलने का भी काम करता था। वहीं इस पूरे मामले में परिजनों को मोबाइल पर मैसेज कर 50 लाख रुपए फिरौती की मांग भी कर रहा था। दूसरी ओर विश्वजीत का कहना है कि धर्मेंद्र अक्सर किसी न किसी युवती को उसके फ्लैट पर लेकर आता था। घटना के दिन भी वह एक लड़की को उसके फ्लैट पर लेकर आया था। उसके थोड़ी देर बाद ही पीछे से 2 और युवक आए और उनकी धर्मेंद्र से झड़प होने लगी। तभी युवक ने बैट से मारकर धर्मेंद्र की हत्या कर दी। फिर उसे भी युवकों ने डराया धमकाया और शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने साथ कर लिया। उसके बाद शव को कार में लेकर दोनों युवक घूमते रहे और परिजनों को रुपयों के लिए उसी के फोन से मैसेज करता था। हालांकि सिटी SP सुभाष चंद्र जाट के मुताबिक विश्वजीत बार बार अपना बयान बदल रहा है, इसलिए पुलिस पूरी जांच के बाद ही इसके नतीजे पर आएगी। खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम सिंहभूम जिले के तातनगर के भोजबासा में हाट पर जहां वर्चस्व की लड़ाई में मंगलवार 2 लोगों की हत्या कर दी गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मारे गए लोगों के नाम शिव शंकर लोहार और सतीश गोप है। मारा गया शिव शंकर लोहार अवैध शराब का धंधा करता था, जबकि अपने समर्थकों के साथ उन पर हमला कर दोनों की हत्या करने वाला बगल बोपाई भोजबासा में हाथ लगाता था। पुलिस ने बताया कि भोजबासा गांव में शिव शंकर लोहार उर्फ पहलवान अवैध शराब चुलाई कर आसपास के गांव में सप्लाई करता था। दूसरी ओर भोजबासा में मंगलवार को लगने वाले हाट का संचालन बगल बोपाई उसे शराब बेचने से मना करता था, लेकिन शिव शंकर और उसके साथियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मंगलवार को भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और उस पर तलवार व दौली जैसे धारदार हथियारों से लैस बगल बोपाई और उसके समर्थकों ने शिव शंकर लोहार और साथी सतीश गोप की हत्या कर दी। वहीं जमशेदपुर के बागबेड़ा में सिद्धो कानू के मैदान में गुरुवार जमीन विवाद को लेकर अखिलेश सिंह गिरोह के सदस्य कन्हैया सिंह और उसके साथियों का उसके ही गुट के पूर्व साथी मोनू के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। पुलिस ने 10 राउंड फायरिंग की बात कही है। घटनास्थल से 3 खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मोनू के घर से 1 और कन्हैया सिंह के घर से 2 पिस्टल भी बरामद की है। पूरे मामले में पुलिस ने कन्हैया सिंह समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल कन्हैया सिंह इलाके में एक जमीन खरीदना चाहता था। यह जमीन मोनू की सास शीला देवी के नाम पर थी। वह शीला देवी से यह लिखवाना चाहता था कि जमीन शीला देवी की नहीं है। इसको लेकर पूर्व में भी दोनों के बीच विवाद हो चुका था। खबरों में हम आगे बात करेंगे टाटा रांची मुख्य मार्ग NH 33 पर चांडिल थाना क्षेत्र
क्षेत्र के नारगाढ़ी गांव में के पास शुक्रवार सुबह 8 बजे हुए घटना की रामगढ़ के बरकाना से जमशेदपुर आ रही आर्टिका कार की रोड किनारे खड़े ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। घटना में कार सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान दंपति की बेटी और 7 माह की नातिन की भी मौत हो गई। दोनों घायलों का इलाज और अन्य 2 घायलों का इलाज अभी भी चल रहा है। कार में सवार सभी लोग जमशेदपुर अपने रिश्तेदार के गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए बिरसा नगर आ रहे थे। इसी दौरान चालक को झपकी आ गई और उसने हाईवे के किनारे खड़े पहले से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। खबरों में हम आगे बात करेंगे दलमा से सटे एमजीएम थाना क्षेत्र के सुदूर इलाके कालाझोर गांव में गुरुवार को फंदे से झूलते मिले 2 प्रेमी युगलों के शव की। युवक की पहचान कुश और युवती की पहचान रीना के तौर पर की गई। दोनों कालाझोर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। युवक और युवती शादी करना चाहते थे। युवती के परिजन भी तैयार हो गए थे, लेकिन युवक के परिजन शादी से विरोध कर रहे थे। कुछ महीनों पहले पंचायत ने भी दोनों की शादी के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि एक ही गांव में शादी करने से बेइज्जती होगी, जिसके बाद कोई उम्मीद ना दिखने के कारण प्रेमी युगल ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कर्नाटक में उठे हिजाब विवाद की आग जमशेदपुर तक पहुंच गई है। इसे लेकर लगातार 2 दिनों तक इस शहर के अलग अलग हिस्से में विरोध प्रदर्शन किया गया। पहले तो गुरुवार को मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब पहनते हुए चेपा पुल में रैली निकालकर हिजाब का समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को ही ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर फ्रंट के बैनर तले कर्नाटक सरकार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन साक्षी गोल चक्कर पर किया जाना था, लेकिन भीड़ और विरोध के हालात को देखते हुए साक्षी आम बागान में ही जुम्मे की नमाज के बाद पुतला दहन किया गया। इस दौरान आम बागान मैदान में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। विरोध करने वालों ने इस दौरान कर्नाटक सरकार का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। खबरों में हम आगे बात करेंगे 3 प्लेट चौक के पास जमशेदपुर पूर्व विधायक स्वर्गीय दीनानाथ पांडे की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर हुए विवाद की। दरअसल भूमि पूजन करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, लेकिन कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। कार्यक्रम के 2 दिन पूर्व सद्भावना चौक के अध्यक्ष सह भाजपा नेता ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया था, जिसके बाद विरोध देखते हुए भूमि पूजन के लिए सुबह 5 बजे से ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। उधर उक्त जमीन पर मूर्ति स्थापित करने के लिए जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सरकारी विभागों में आवेदन दे रखा था, लेकिन अभी अनुमति नहीं मिलने और विरोध के हालात को देखते हुए भूमि पूजन के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। तो तमाम कुछ बड़ी खबरों में बस इतना ही। इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।